तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोले तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, ले जाओ ये सारा मिठाई क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बांटने में क्या है ना, एक डिफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। लिखिए ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। क्या क्या? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। Each, every, either and neither are called distributive pronoun. Are called distributive pronoun. Each, every, either and neither are called distributive pronoun. Each, every, either and neither are called distributive pronoun. तब क्या समझ में आया? Each, every, either और neither को distributive pronoun कहते हैं। Each, every, either और neither को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। Each, every, either and neither are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत 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 आसान सा बात है। ये बात समझ में आ गया तो समझिए इंग्लिश का बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, each, every, either और neither ना दो तरह से काम करता है। पहला, each, every, either और neither के बाद यदि आपको नाउन दिख गया तो ये इच, ये एवरी, ये आइदर, ये नाइदर एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए इंग्लिश दिखने में टफ लगता है। दिखने में टफ इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को ना बिहार बोर्ड या जो गवर्नमेंट बोर्ड से जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश से मुलाकातें नहीं होता है। अब बिना मुलाकात के बात होता है? पहले मुलाकात होगा, फिर हेजिटेशन दूर होगा तो बात होगा। एगो दूगो से बात हो गया तो 10 गो से बात हो जाता है। नहीं, फिर बात करने में कोई हेजिटेशन ही नहीं, तो मुलाकात ज़रूरी है, तो बात तो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर ना? तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते 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 अभी जो 2-3 दिन से आप लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये बात विजन क्लियर हो गया होगा। ये नाउन से पहले कौन मिलता हो ना, पकड़ के एडजेक्टिव कह दी है। नहीं, क्योंकि हम लोग ये जो है अभी इंट्रोगेटिव पढ़े थे उसमें भी यही बात था, डेमोन्स्ट्रेटिव में भी यही बात था और आज भी यही बात है। मतलब धीरे धीरे विजन क्लियर हो जाता है ना। तो ये चीज़ होता है। तो ईच के बाद अगर नाउन है तो उस ईच को कहेंगे एडजेक्टिव। एवरी के बाद यदि नाउन है तो उस एवरी को कहेंगे। आइदर के बाद यदि नाउन है तो उस आइदर को कहेंगे। नाइदर के बाद यदि नाउन है तो उस नाइदर को कहेंगे। कितना आसान बात है। क्लियर? कभी कभी मौसम बदलते रहते, दुनिया है ना, बोले हैं ना, जो लाइफ में आप कितने भी पीक पे हैं आपका भी बुरा समय आएगा, और कितना भी बुरा समय है सच्चाई पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई एक रास्ता पकड़े हुए तो एकदम गारंटी है पीक पे आइएगा। क्लियर ना? एक हमारे गांव में एक मुखिया जी हुआ करते थे, है ना। मुखिया जी जब जीते तो 15 साल तक लगातार जीतते गए। नहीं जी, 15 साल तक लगातार जीते। एक बात बताइए सिंपली, 15 साल तक कोई मुखिया बने और उसका कोई एक लड़का हो और वो मुखिया दुनिया से चले जाए तो लड़का कैसे जिएगा? राजा की तरह कि गरीब की तरह? राजा की तरह जीना चाहिए ना, राजा की तरह जीना चाहिए। बट वो पर्सन, वो व्यक्ति अभी भी जनरल लाइफ में है। क्यों? क्योंकि लाइफ में पीक पे वही जाता है जो सेल्फ स्ट्रगल करेगा। सेल्फ आपका कोई गोल होगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन तो हजारों है। गोल एक होता है, डिस्ट्रैक्शन हजारों होता है। तो लाइफ में गोल पे फोकस कीजिए। जो पापा का है वो पापा का है, भैया का है भैया का है, पड़ोसी का है पड़ोसी का है। आप अपने क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे मरना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए। तो क्या है ना, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर के बाद नाउन अगर है तो वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है? एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद कभी कभी मौसम, क्या बोले, मौसम छोड़ता ही नहीं किसी को, है ना। ईच, आइदर, नाइदर।
इच, आइदर और नाइदर के बाद यदि कुछ अदर वर्ड है, यदि अदर वर्ड है, इच, आइदर एंड नाइदर के बाद क्या है, अदर वर्ड है, तो ये इच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन कहलाएगा। ये बात आप लोग को धीरे धीरे हौले हौले समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोनो प्रोनाउन के बाद, कोनो वर्ड के बाद कुछ अदर वर्ड है तो उसको प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन इसके बाद अगर नाउन है तो एडजेक्टिव कहेंगे। छापिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं। बात समझ में आ गया जो अच्छा, इच के बाद यदि नाउन है तो वो इच एडजेक्टिव होगा, एवरी के बाद यदि नाउन है तो वो एवरी एडजेक्टिव होगा, आइदर के बाद यदि नाउन है तो वो आइदर एडजेक्टिव होगा, नाइदर के बाद यदि नाउन है तो वो नाइदर एडजेक्टिव होगा। बट इच के बाद अगर नाउन नहीं कुछ और है तो वो इच प्रोनाउन होगा, आइदर के बाद नाउन नहीं कुछ और है तो वो आइदर प्रोनाउन होगा, नाइदर के बाद नाउन नहीं कुछ और है तो वो नाइदर प्रोनाउन होगा। बट एक बात आप लोग को ये समझ में आ रहा है, देखो मास्टर साहब एवरी लिखना ये भूल गए कि ना, जान कर नहीं लिख लिए, वो लिखेबे नहीं कर रहे हैं, है ना। बात क्या है, आप लोग लिख तो नहीं लिए, तो ई है ओरिजिनल प्रोडक्ट सब, है ना। मतलब हम नहीं लिखे और लोग लिख लिए जे भूल गए, है ना। लेकिन भूले नहीं है, लिखना ही नहीं है। याद रखिएगा एक बात, जो एवरी का यूज जब भी करेंगे तो एवरी का यूज नाउन से पहले करेंगे, मतलब बिना नाउन के एवरी एवे नहीं करता है। इच है जो दोनों काम करेगा, इच जो है दोनों काम करेगा। अगर इच के बाद नाउन एडजेक्टिव, इच के बाद कुछ और तो प्रोनाउन, एवरी के बाद केवल नाउन नहीं आते तो कुछ और आ नहीं सकले हैं, है ना। तो एवरी के बाद जो भी आएगा नाउन नहीं आएगा, कुछ और आ नहीं सकता। बट आइदर इधरों मुंह मारेगा, इधरों मुंह मारेगा, है ना। तो आइदर के बाद अगर नाउन आएगा तो एडजेक्टिव, नहीं तो प्रोनाउन। नाइदरों के बाद वही बात, नाउन तो एडजेक्टिव, नहीं तो। बात समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल दें, आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया है, रियल में समझ में आया है। एग्जांपल दें, पकड़ लीजिएगा, ठीक है। पकड़िए, देखते हैं क्या पकड़े भैया। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप लोग को बताना है कौन सा एग्जाम्पल राइट है, कौन रॉन्ग है। ओके, पहला सेंटेंस है इच इज हैप्पी, इच इज हैप्पी, तो बताइए राइट है या रॉन्ग है? ये सही है, सही है। कहाँ हो भैया, कहाँ गेलो अब? हाँ, तो क्या है, पहला क्या है, इच इज हैप्पी, इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। क्यों करेंगे सही? क्योंकि हम लोग को पता है इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। होता है सिंगुलर, लेता है वर्ब सिंगुलर। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट, एवरी इज हैप्पी, उसके बाद नाम आना चाहिए, गलत है। वजह ये है कि अभी जस्ट पहले आप लोग को बताए हैं जो इच के बाद नाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्या 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 क्या? इच के बाद नाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों सिचुएशन में राइट होगा। लेकिन बात की जी एवरी के बाद नाउन ही आएगा, कुछ और आ नहीं सकता। यहाँ देखिए एल एवरी, ओकरा बगल में नाउन है, नहीं नहीं नाउन सही होता है, काट देवे, काट दिए। क्योंकि हम लोग को पता है जो एवरी जब भी आएगा नाउन के साथ आएगा, बिना नाउन के सेंटेंस में आ नहीं सकता। ठीक है। इच बॉय इज हैप्पी, बोलिए सही है कि गलत है? सही है ना, सही है। देखिए ये इच के साथ नहीं नाउन नहीं आया फिर भी सही, ये इच के साथ नाउन आया फिर भी सही, क्योंकि हम लोग को पता है अगर इच के बाद नाउन नहीं आएगा तो ये इच प्रोनाउन कहलाएगा, और इच के बाद यदि नाउन आएगा तो वो इच। कितना आसान बात है ना, बस समझ के फेर है, नहीं हो। इच बॉय आर हैप्पी, ये सही है, कितने लोग? गलत है, काट दीजिए। क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि पकड़ लिए पगला, इच के जोड़े आर कैसे? क्योंकि इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी बॉय इज ऑनेस्ट,
सही है ना। एवरी के बाद नाउन आ गया, इज आ गया, जैसन चाह ली वैसन मिलल, है ना। तो ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। पता हवे सब लड़का आ सब लड़की चली गए कहाँ, सिनेमा देखे। लेकिन गए तो बहुते, लेकिन सब ईच लगा के गए। क्या लगा के? ईच लगा के गया। और याद रखिएगा एक बात, अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में लगा दिए ईच, वो चाहे एगो हो चाहे 1000 गो हो, काम तो सिंगुलर जैसे करेगा। और जब काम करेगा सिंगुलर जैसे तो मिलेगा का? सिंगुलर वर्ब ना हो, हैं सिंगुलर वर्ब ना हो जाएगा गलती। तैयारी करो इंजीनियरिंग के तो डॉक्टर कैसे बन जाओ हो, है ना। इंजीनियरिंग में हथौड़ा मारे हैं और डॉक्टरी में सुई धीरे से चुभे हैं, दोनों में अंतर है ना, है ना। तो ये वाला बात है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, बर्दाश्त कर नहीं सकते, चाहे एक बार आए चाहे 1000 बार आए, फर्क पड़ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। सही है ना, सही है, ठीक ठीक ठीक। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। जैसे देखिए ईच, उल्टा पुल्टा बात बर्दाश्त कर नहीं सकते, है ना। सरकार आपके सपोर्ट में है तो जो मर्जी कर दीजिए, नहीं विरोध में है तो बहुत अच्छो बात सोच समझ के करना पड़ता है। जब इसको पावर मिल गया ईच वाला, ऐसे के फूक देंगे, है ना। इसीलिए क्या हुआ, गलत हो गया। लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे सही होगा। आप तो हमरे साथ सही सही गलत गलत कर लिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट लिखवा देंगे ना तो भूल नहीं सकते, और आप ओकरो बता सकते हैं। छोटुआ को नहीं तो छोटुआ के मम्मी के ना हो। चलिए तो कहाँ है, तो लिखिए एक लाइन, कॉन्सेप्ट है वही बात सबका लिखवा देते हैं, और तब मिलाइएगा। ये बात तो सही बोलते रहती है। लिखो है ना कब ईच एवरी के बाद नाउन आएगा, फिर एंड आता है, फिर ईच या एवरी प्लस नाउन आता है। पता हवे इतना प्रोग्राम होए के बाद अगर वर्ब जाते ना सिंगुलर आते, वर्ब कैसे रहते हो, सिंगुलर रहते हैं। वजह इच्छा है ना। नेक्स्ट, कभी कभी मौसम बदल जाए हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखिए ना, इसका अगर ऊपर वाला का इच बॉय एंड इच गर्ल नहीं हो, इज लगे भाई, हैज लगे भाई, डज लगे भाई, एस वाला वर्ब आएगा, बिना एस वाला वर्ब आ नहीं सकता। ठीक है, इच एवरी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तैयो वर्ब। दुनिया कितनो उल्टा पुल्टा हो गया, अपन पापा तो अपन पापा न हो, हैं जैया कोई नहीं रहते के साथ दिल का अपन पापा। तो ये ले ईच एवरी आइदर और नाइदर अगर है तो दूसरा का औकात नहीं कि आके हिला देगा, नहीं हो। देखो ईच एवरी आइदर एंड नाइदर नाउन, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा कि आर गोइंग टू सिनेमा, इज गोइंग टू सिनेमा। कितना आसान बात है। नेक्स्ट लिखो, कभी कभी मौसम बहुत बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत बिगड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। ईच ऑफ द
ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द। पता है हिनका सबके देख कर ना नाउन प्लूरल आ जाता है। कभी कभी केकरो हाव भाव देख कर लोग डर जाई है, बाद में तो ओकरे बेटर है पगला, है ना। तो क्या है, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के देख के क्या लग गया, नाउन तो प्लूरल आ गया। लेकिन जब सच्चाई पता चला तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। याद होगा एक बात, महाभारत में कर्ण जो है, कर्ण के हाव भाव देख के परशुराम तो प्रभावित हो गए। ये तो हिंदुस्तान में तूफान है ना। इतना कंसेप्ट चारों वेद के ज्ञान तो केकरो है नहीं थे, हीरा है, सही बोल रहे तो ब्राह्मण है। लेकिन बाद में जब पता चला तो देलहा वाला छीन लिए पगला, जगह काम कर यूजे नहीं आता है ना, मंत्रे भूल जाए भी, है ना। तो तूफान चाहे जितना कर ले, नौकरवा तो पप्पे के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ यहाँ पे, ईच एवरी, आइदर और नाइदर के कारण वर्ब का आया। कितना अच्छा बात है, समझ में भी आ गया, कितना आसान है, कुछ करना उड़ना ही नहीं है। जब भी दिखे, जहाँ भी दिखे, जैसे दिखे, ईच एवरी, आइदर, नाइदर पकड़ के सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छा लगा।